और जब एनर्जी पैदा हुआ तो साइंस कहती है, मैंने ऐसा सुन रखा है कि जब बिग बैंग हुआ तो छोटे छोटे कण विस्फोट हुए, पार्टिकल्स बने, फिर पार्टिकल्स एक दूसरे में लगे, फिर ग्रहों का निर्माण हुआ। तो उसके पहले जो पार्टिकल्स निर्माण हुए और उसके पहले जो बिग बैंग थ्योरी हुई तब प्रकाश था ही नहीं, मींस लाइट नहीं था। और साइंस कहती है कि उसमें लाइट था, विस्फोट में लाइट और गर्जना आई। ब्रह्मांड के कितने लेयर है जो सपोर्ट में है, फिर उसके अंदर दूसरा ब्रह्मांड कैसा है, दूसरे ब्रह्मांड की दुनिया कैसी है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, क्या उसके अंदर भी मानव जीवन है, क्या उसके अंदर भी ये देवी देवता वाला कॉन्सेप्ट है, क्या उसके अंदर भी ये भगवान वाला सिस्टम चलता है, या उसके अंदर भी कोई ब्रह्म रूपी ऊर्जा है, या शब्दों से कुछ भी पुरोएं पर ऐसी क्या एनर्जी है। यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स के बाहर की दुनिया कैसी है। देखो, इसे हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यूनिवर्स सिंपल मेथड में बेटा हम उसे कहते हैं कि एक ऐसा सौर मंडल जिसके अंदर समस्त ग्रह हैं, और ग्रह के अंदर उसमें से एक पृथ्वी ग्रह भी है जहां हम मनुष्य प्राणी रहते हैं। इस प्रकार का और भी कई ग्रह हैं जहां मानव जैसे प्राणी रहते हैं, जैसे मंगल ग्रह में एलियन कहते हैं। वैसे हमने पूर्व की वीडियो में एक रिसर्च हम अपना बताए थे कि सूरज के पीछे की एक ऐसी दुनिया थी जहां उतरे थे तो इंडस्ट्रियल वगैरह स्टेट था, जहां भी इंसान जैसे हुबहू है। इस प्रकार से ऐसे कई ग्रह हैं जहां मानव जैसे जीवन आज भी रहते हैं, एक दूसरे ग्रह से डिस्कनेक्टेड हैं, या कभी न कभी जैसे हम लोग शोध करते हैं वैसे वह लोग भी शोध रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो एक यूनिवर्स हम उसे कहते हैं जिसके अंदर कई प्रकार के ग्रह हैं और कई प्रकार के ग्रह में कई तरह के लोग रहते हैं। जैसे जीवात्मा भी है, कहीं लावा है, कहीं गैस है, कहीं स्टोन है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। फिर एक ग्रह, ऐसे हजारों ग्रह के अंदर मिल्की वे गैलेक्सी पाओगे आप। जैसे यहाँ पास एक उदाहरण ले लें कि ये है, जैसे मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है, इनके अंदर बीच में जो घूमता है ये ब्लैक होल टाइप से है, ठीक है, ये ब्लैक होल है। ऐसे हजारों हजारों ब्लैक होल हैं, हजारों हजारों मिल्की वे गैलेक्सी हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, अनंत है इसमें। आज ही मैं शरीर से निकल के देवलोक जो गया घूमने सूक्ष्म शरीर से, तो आज एक मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर धूमकेतु जो तारामंडल होता है उसके अंदर ब्लैक होल में मैं अंदर गया, तो आज एक आश्चर्य हमें देखने को मिला। तो आज गए जब, तो हम ये मंगल ग्रह से यहाँ से गए तो चंद्रलोक, मंगल ग्रह से फिर होते हुए दूसरे जगह फिर हम गए, तो वहां से एक तारामंडल में हमने प्रवेश किया। जब हम वहां प्रवेश किए तो तारामंडल जो अपना घूमता है ना, थोड़ा सा इसके अंदर चलेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको ना। जैसे ये है ब्लैक होल, बहुत तेज गति से एक आकृति लिए ऐसे घूमता रहता है, और यहाँ से ये ऐसे सुरंग होता है अंदर की ओर, ठीक है। तो इसमें जो ये हमेशा एक मोशन में घूमता है, एक लेयर ऊपर का, ठीक है। जो तारामंडल का होता है वो एक मोशन होता है ना ऐसे, परंतु जैसे इसके ब्लैक होल के करीब यदि कोई बड़े बड़े प्लैनेट्स और ग्रह भी चले जाएं तो वह इसके अंदर समा जाते हैं, और इस प्रकार से फिर कई प्लैनेट्स, कई ग्रह इसके अंदर समाहित हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। फिर वो अंदर जाके उनमें रोटेशन आ जाता है, तो फिर वो अंदर कंटिन्यू घूमते रहते हैं, फिर उनके अंदर कई छोटे ग्रह घूमते रहते हैं। वैसे जिस प्रकार हम इस कंप्लीट यूनिवर्स के अंदर प्लैनेट्स देखते हैं, कंप्लीट यूनिवर्स के प्लैनेट्स देखते हैं, उसी प्रकार एक ब्लैक होल के बगल जो एक फ्रिक्शन पैदा होता है, एनर्जी पैदा होती है, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं उसे, या क्या कहते हैं, तो वहां के अंदर ब्लैक होल के अंदर ऐसे हजारों नहीं लाखों करोड़ों ग्रह घूमते रहते हैं, टकराते रहते हैं, विस्फोट होता रहता है, कई ग्रह टूटते रहते हैं, कई ग्रहों का निर्माण होता रहता है। और उसी के अंदर इतनी बड़ी दुनिया है कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये एक तारामंडल की स्थिति है। इस प्रकार से जो ग्रह घूम रहे हैं, और इस ग्रह के बाहर को जो साइंस अभी बता रही है कि ये बिग बैंग थ्योरी, तो एक नाम दिया हुआ चीज हो गया। ये बिग बैंग थ्योरी जो कहते हैं, दरअसल ये जो बिग बैंग है, साइंस के अकॉर्डिंग जो भी कहते हैं, मेरे जो सूक्ष्म यात्रा और सूक्ष्म शरीर से जो मैंने देखा, अनुभव किया,
वो मैं साझा कर रहा हूं आप लोगों के पास। तो इस बिग बैंग थ्योरी का, जिसे ये यूनिवर्स कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, ये ब्रह्मांड का जो आखिरी लेयर है, ये भी एक कोई तारा मंडल अंदर का जो केतु है, जो गैलेक्सीज है, ये कि विशाल गैलेक्सी का ही हिस्सा है। जिस प्रकार से कई लाइट बिलियन ईयर के बाद एक तारा, दूसरा तारा, तीसरा तारा, चौथा तारा, पांचवा तारा, और इन्फिनाइट विचार और इन्फिनाइट सेंस, और आप चेतना, अपने अवचेतन मन को, मन की एनर्जी को, माइंड को जो लेके जाते हैं, उसका जहां पूरा अंत हो जाए, उसके ऊपर जब हम जाएंगे तो भी हमको ये तारा मंडल ही मिलते हैं, इतने विशाल हैं कि इसी को ही ब्रह्मांड का रूप दे दिया गया है। और इसी के ऊपर का जो लास्ट खोज हुई, उस खोज को ही इसको बिग बैंग थ्योरी का नाम दे दिया गया है। दरअसल जो एनर्जी पैदा हुआ, इससे बहुत ऊपर है वो। और जब एनर्जी पैदा हुआ तो साइंस कहती है, मैंने ऐसा सुन रखा है, कि जब बिग बैंग हुआ तो छोटे छोटे कण विस्फोट हुए, पार्टिकल्स बने, फिर पार्टिकल्स एक दूसरे में लगे, फिर ग्रहों का निर्माण हुआ। तो उसके पहले जो पार्टिकल्स निर्माण हुए और उसके पहले जो बिग बैंग थ्योरी हुई, तब प्रकाश था ही नहीं, मीन्स लाइट नहीं था। और साइंस कहती है कि उसमें लाइट था, विस्फोट में लाइट और गर्जना आई, तो साउंड और लाइट था ही नहीं। जो एक्चुअल का जो बिग बैंग थ्योरी है, मतलब बिग बैंग थ्योरी से हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस वर्ड में ये सीमित नहीं है, ये एनर्जी, उस वर्ड से हम संबोधित कर रहे हैं बताने के लिए। उसके ऊपर जब जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे, परंतु मेरे सूक्ष्म यात्रा, मेरे सूक्ष्म जर्नी में ऊपर इतना तक हम गए हैं, इतना गए हैं कि इसके ऊपर जो रियल का यूनिवर्स है, जिसे हम ब्रह्मांड शब्द से संबोधित करते हैं, ये जो है, ये हमने ये तक शोध किया कि ये जो रियल का यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स की कितनी मोटाई है, फिर इसके सपोर्ट में कितने लेयर इसके सपोर्ट में है, फिर इसके अंदर कितना डिस्टेंस है, फिर इसके अंदर कितना डिस्टेंस है, इसके अंदर कितना डिस्टेंस है। ये सारा चीजों को भी हमने रिसर्च किया, और आज से 15-18 वर्ष पहले रिसर्च किया। इवन आज की डेट में भी मैं स्वयं आज गया था और इस चीज को हमने फिर से देखा, इसके गैलेक्सी के अंदर भी घुसे, प्रवेश किए, सारी चीजों को अनुभव किए, फिर कहीं ये लेकर आए। तो ये हमारे अकॉर्डिंग है, साइंस के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्स है, जिसे साइंस यूनिवर्स कहती है। एक्चुअल वो एक विशाल बड़ा तारा मंडल, तारा ग्रह जिसे कहना चाहिए, और एक ब्लैक होल के ऊपर का हिस्सा, उसी को यूनिवर्स ऑफ बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया है। क्योंकि कोई गया तो है नहीं, जाता तो इंसान है। और साइंस क्या करती है कि 10 लोगों से कोई भी चीज को प्रैक्टिकल कराती है, प्रैक्टिकल करा के यदि उनका वो कॉन्सेप्ट और उनका जो एक स्ट्रक्चर सेम आ जाता है, उसी को प्रूफ एविडेंस करके श्योर मान लेती है और फिर इसके आगे की स्टेप चल देते हैं। जबकि ये दुनिया एक सूक्ष्म सोल और सूक्ष्म एनर्जी से जर्नी की दुनिया है, जिसको अनुभव लाके लोगों के बीच में दिया जा सकता है। और इस कॉन्सेप्ट, इस साइंस को समझना चाहिए। ये भी एक साइंस ही है, और जो वैज्ञानिक बताते हैं वो भी एक साइंस है। दोनों एक दूसरे से पूरक है, परंतु दोनों की गति और दोनों के रिसर्च में धरती आसमान का फर्क है। क्योंकि कोई भी इंसान दुनिया में खोज करता है तो पहले वो मानसिक स्ट्रक्चर बनाता है, फिर बाहरी आता है। परंतु आप यदि आत्म साक्षात्कार करके देवलोक की यात्रा या इस ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं, इस यूनिवर्स के ऊपर की दुनिया देखते हैं, तो आप उस अनंत की यात्रा कर सकते हैं जहां तक साइंस मात्र 2% ही जा पाई है। उसके ऊपर का 98% जो आज भी एक अनसुलझा रहस्य है, उस अनसुलझे रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं और कर सकते हैं। तो कहने का मूल निचोड़ हमारा ये है कि जितना बड़ा ये यूनिवर्स बताती है बिग बैंग थ्योरी, ये एक मिल्की वे गैलेक्सी का ही हिस्सा है। जैसा कि ब्लैक होल हमने ऊपर सुना है, आश्चर्य मानेंगे कि ये पृथ्वी ग्रह हमारा एक ब्लैक होल का आखिरी सिरा है। और इस प्रकार से हम जितने भी ब्लैक होल्स ऊपर देखते हैं, जितने भी ऊपर ब्लैक होल है, कि पढ़कर बताना अलग है और स्वयं के जीवन से यात्रा करके बताना अलग है। ये मेरी खुद की यात्रा, इवन आज के दिन ही मैं गया था सुबह। जाना तो हमेशा होता है, हफ्ते 2 हफ्ते में। तो ये जो ब्लैक होल है,
तो ऐसे कई ब्लैक होल हैं और ब्लैक होल के अंदर कई ग्रह, कई तारामंडल का जो घूमना है और घूमते रहते हैं, उस तारामंडल से जो ग्रेविटी पैदा होते, ग्रेविटी शब्द का मैं उपयोग कर रहा हूं, पर वो जो एनर्जी पैदा होती है जिससे एक मोशन में सब ग्रह घूमते हैं और वो एनर्जी एक बहुत तेज गति से जो एनर्जी घूमती है, उसी प्रकार से कई ग्रह इसके अंदर होते हैं। और इसके आखिरी में जो भी ग्रह होगा वहां जन जीवन संभव है। सबसे बड़ी बात, आखिरी में जो ग्रह मिलेंगे ब्लैक होल के, वहां जन जीवन संभव है। पृथ्वी भी आखिरी ग्रह है और ब्लैक होल की भी आखिरी ग्रह है। ऐसे मैंने 12-15 ब्लैक होल्स के अंदर घुस घुस के देखा, प्रवेश किया, उसके अंदर के गैलेक्सीज को देखा, उसके अंदर के प्लैनेट्स को देखा। आज जो मैंने देखा एक बहुत विशाल गैलेक्सीज, उसके कई लेयर में कई गैलेक्सीज उसके अंदर मिली, कई ब्लैक होल्स मिले और जिस ब्लैक होल्स में जाओगे उसी के अंदर परत दर परत है जिसका अंत ही नहीं। एक अनसुलझा हुआ रहस्य, परंतु पूर्णतः सत्य है ये जीवन का। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते यूनिवर्स का। बाकी हम यूनिवर्स के पूरे लेयर कितने परत होते हैं, कितना मोटा है और कैसे है, इसका हमने प्रॉपर बाहर देखे हैं।